उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। चमोली से सबसे पहले खबर, जहां हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर पहाड़ी से जबरदस्त भूस्खलन हुआ है। इसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पूरी की पूरी पहाड़ी कैसे नीचे गिर रही है। इस दौरान वहां काम करने वाले मजदूर और लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। हालांकि लैंडस्लाइड के दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बता दें कि मारवाड़ी बाईपास पर सड़क कटिंग का काम चल रहा था और इसी दौरान निर्माण में लगी एजेंसी में ब्लास्टिंग के कारण पहाड़ी नीचे की तरफ खिसक रही है, जिससे लैंडस्लाइड होना शुरू हो गया है। भयावह तस्वीरें इस वक्त आप ये देख रहे हैं, पहाड़ी में ब्लास्ट के बाद कैसे लैंडस्लाइड हुआ है और ये मिट्टी का गुबार देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोग यहाँ से भागते हुए नजर आए हैं। और हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन हुआ है। नगर निगम की टीम ने विष्णु घाट के पास अवैध झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा है। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने हंगामा करने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की कार्रवाई जारी रही। बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में मांस मदिरा के इस्तेमाल की सूचना पर कार्रवाई हुई है। और नैनीताल पुलिस ने नकली नोट के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पूरे मामले की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ जब 9 अक्टूबर को पुलिस ने 500 के 18 नकली नोट यानी कि 9000 की नकली करेंसी के साथ हल्द्वानी के लाल कुआं इलाके से शिवम वर्मा नाम के एक ज्वेलर को गिरफ्तार किया। शिवम वर्मा ने पूछताछ में अपने गिरोह में शामिल आसिफ अंसारी, सैयद मौजम, अली, मोहम्मद, विनोद, संतोष और विजय के नामों का जिक्र किया। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और आरोपियों से 500 के 596 नकली नोट बरामद हुए, जिनकी कीमत 2,98,000 है। इतनी बड़ी नकली नोटों की खेप बरामद कर पुलिस भी हैरान है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पश्चिम बंगाल के मालदा से नकली नोट लाकर यूपी और उत्तराखंड में खपाने का काम करते थे। पुलिस की जांच के दौरान पता लगाया है कि इस जालसाज गिरोह के सदस्य नकली नोटों को भारतीय बाजार में खपाकर जो प्रॉफिट कमा रहे थे उसका इस्तेमाल साइबर क्राइम में इस्तेमाल करते थे। उत्तराखंड में शिवम वर्मा को मिला के हमने अन्य 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया है और इन सब अभियुक्तों के कब्जे से अब तक हमने 3,07,000 रुपये जो है वो उनके नकली नोट बरामद किए। जो इन्वेस्टिगेशन के प्रारंभिक पूछताछ है उसके हिसाब से ये लोग मालदा पश्चिम बंगाल से नकली नोट लाते थे और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व अन्य पड़ोसी राज्यों में ये नकली नोट खपाने का कार्य करते थे। हरिद्वार जेल से फरार हुए 2 कुख्यात अपराधियों का पता 2 दिन बाद भी नहीं चल पाया है। सोमवार को भी पुलिस की टीमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में अपराधियों की तलाश में लगी रही, लेकिन इसी बीच पुलिस सीक्रेट तरीके से ये भी पता लगा रही है कि क्या कोई कर्मचारी या जेल स्टाफ मामले में शामिल तो नहीं था। डीजीपी अभिनव कुमार का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं जेल के स्टाफ ने भी तो अपराधियों की मदद नहीं की। उत्तराखंड में 11 जेल हैं और उसमें से देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार की जेल सेंसिटिव मानी गई है और यहाँ सिक्योरिटी ज्यादा होती है। इसके बाद भी 2 अपराधियों का भागना कई सवाल खड़े कर रहा है। से ले रहे हैं जो घटना हुई है हरिद्वार में, और इसमें एसएसपी हरिद्वार ने 10 टीमें बनाई हैं जो अलग अलग पहलुओं पे जांच कर रही हैं। अपनी हमारी एसटीएफ भी इसमें लगी है और मुझे विश्वास है कि, और हमने इन पे इनाम भी घोषित किया है। एसएसपी हरिद्वार ने 25,000 का इनाम घोषित किया है और अभी हम लोग भी इस पे राज्य स्तर पे 50,000 का इनाम घोषित करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जब भी कोई कैदी जेल से भागते हैं तो उसमें 2 चीजें हमें देखनी होती हैं कि एक तो कैदियों की मदद किसने की और क्या इसमें जेल स्टाफ की लापरवाही या मिलीभगत तो नहीं है। तो इन दोनों बिंदुओं पे जांच चल रही है। और खबर खटीमा से, जहां ट्रेन को पलटाने की साजिश सामने आई है। बनबसा में रेलवे ट्रैक पर 1.5 किलो का मोटा केबल रखा मिला है। लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। बता दें कि आज देहरादून से टनकपुर जा रही साप्ताहिक ट्रेन को लोको पायलट ने सुबह 3:25 पर खटीमा बनबसा रेलवे स्टेशन के बीच ट्रैक पर एक मोटा केबल पड़ा देखा। इसके बाद उसने ट्रेन को रोक दिया और केबल को ट्रैक से उठाकर बनबसा के स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना दी। इस पूरे घटनाक्रम की वजह से ट्रेन 15 मिनट खड़ी रही। बता दें कि ऐसी घटना कल रुड़की में भी हुई थी, जहां ढंडेरा में रेलवे ट्रैक पर छोटा सिलेंडर रखा मिला था।
और पौड़ी डाक विभाग को मिले नवनियुक्त डाक सेवकों के दस्तावेजों के विभागीय जांच में 2 डाक सेवकों के डॉक्यूमेंट्स फर्जी मिले हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि 2 डाक सेवक जांच का नाम सुनकर भाग खड़े हुए, जो मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। विभाग ने कार्रवाई करते हुए चयनित 4 डाक सेवकों की नियुक्ति निरस्त करती है। ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद पौड़ी के डाक विभाग को 165 डाक सेवक मिले हैं। मामले जो अभी हाल ही में रिपोर्ट हुए हैं वो फर्जी पाए गए हैं और 2 बंदे तो ऐसे थे जो कि जैसे ही उनको लगा कि डाउट हुआ वो जो है फरार हो गए। तो इस तरह की चीजें। सर क्या कुछ गड़बड़ी पाई गई? नहीं, जैसे अंक तालिका में नाम जो है उनका सेम था, अंकों में कहीं जगह पे अंकों में वेरिएशन था, कहीं पर माता पिता के नाम में वेरिएशन था। तो यही चीजें हैं। हल्द्वानी के मंगल पड़ाव से रोडवेज तक सड़क चौड़ीकरण मामले पर सरकार और निगम से कोर्ट ने डिटेल रिपोर्ट मांगी है। नैनीताल हाई कोर्ट ने नगर निगम से पूछा है कि कौन दुकानदार सड़क से कितनी दूरी पर है। इसकी पूरी रिपोर्ट 18 अक्टूबर तक कोर्ट में दाखिल करें। तब तक कोर्ट द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक जारी रहेगी। आपको बता दें कि हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण का काम होना है, जिसकी जद में करीब 66 दुकानदार हैं और दुकानदारों ने हाई कोर्ट की शरण ली है। कोर्ट ने आज नगर निगम और राज्य सरकार को ये कहा है कि सारे के सारे शॉपकीपर्स, टेनेंट और जो लैंडलॉर्ड है उनका डिटेल लेकर के कोर्ट में प्रेजेंट करें कि कौन जो है किस दूरी पर सड़क से स्थित है, और मामले की जो अगली तिथि है बृहस्पतिवार को निर्धारित की गई है। हरिद्वार में लोन रिकवरी एजेंटों की गुंडाई देखने को मिली। बाइक से जा रहे एक युवक को पीछे से आए कुछ युवकों ने पिटाई कर दी। घटना ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के पास का बताया जा रहा है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में बिना नंबर प्लेट की बाइक पर आए युवक दूसरे बाइक सवार युवक की लात घूंसों से पिटाई कर रहे हैं। मामला बाइक की किस्त ना चुकाने का बताया जा रहा है और उसके बाद लोन रिकवरी एजेंट ने बुरी तरीके से सड़क पर ही युवक की पिटाई की। हालांकि पुलिस के पास अभी कोई शिकायत नहीं पहुंची है। उत्तराखंड में बरसात के बाद 15 अक्टूबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए सीएम धामी ने डेडलाइन दी थी, लेकिन कछुआ चाल के लिए मशहूर पीडब्ल्यूडी एक बार फिर से टारगेट हासिल करने में फेल हो गया है। हालात ये हो गए हैं कि 14 अक्टूबर तक भी गड्ढे दूर होने के बजाय पीडब्ल्यूडी गड्ढे को खोजने में लगा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों को पहुंचता है। शहर से लेकर गांव तक सड़कों के ध्वस्त होने, जगह जगह गड्ढे बन जाने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के अफसरों को 15 अक्टूबर की डेडलाइन दी और साफ कहा कि हर हाल में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जाए। लेकिन 14 अक्टूबर को जब इसकी समीक्षा की गई तो पता चला अब तक सिर्फ 65% सड़कों को ही गड्ढा मुक्त किया गया है। पीडब्ल्यूडी को 299 सड़कों को गड्ढा मुक्त करना था। 2316 किलोमीटर रोड पर पैच वर्क किया जाना था। 14 अक्टूबर तक 1517 किलोमीटर के ही गड्ढे भर पाए गए। सबसे बुरा हाल गोपेश्वर और रुद्रप्रयाग डिवीजन के रहे। गोपेश्वर में 13 किलोमीटर में सिर्फ 3 किलोमीटर ही रोड गड्ढा मुक्त हो पाई, जबकि एनएच रुद्रप्रयाग में 4 किलोमीटर के टारगेट में भी सिर्फ 1 ही किलोमीटर काम पूरा हो पाया। इनके अलावा प्रांतीय खंड नई टिहरी, घनसाली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, ऊखीमठ फिसड्डी साबित हुए, तो वहीं एनएच के श्रीनगर, लोहाघाट, रानीखेत, हल्द्वानी के भी हालात बेहद ज्यादा खराब रहे। मुख्यमंत्री ने रोड के गड्ढों को भरने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय लोक निर्माण विभाग को दिया था, लेकिन आप अंदाज लगा सकते हो जब हाईवे के ये हाल हैं तो जो गांव की सड़कें हैं, जो ग्रामीण सड़कें हैं, उनका हाल क्या हो रहा होगा। क्या वहां गड्ढे भर पाएंगे। मुख्यालय से जुड़ी हुई सड़क है जिसको नेशनल हाईवे को जोड़ती है ये लक्ष्मेश्वर के पास, वहां बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं और इन गड्ढों को नहीं भरा गया है। आप देख सकते हैं मैं इस समय बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हूं और इस सड़क की हालत भी यही है कि कई जगहों पर यहाँ पे आपको जगह जगह के पेच में इसी तरीके के गड्ढे मिलेंगे और उन्हीं से लगातार ट्रैफिक जो है वो गुजर रहा है। आप ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो चाहे उर्गम जोशीमठ मोटर मार्ग हो या थराली बेल्ट की तमाम आधा दर्जन सड़कें बरसात के दौरान गड्ढों से भरी हुई है और अभी तक उनको ठीक नहीं किया गया है। ये तो रहे पहाड़ के हालात। अब राजधानी देहरादून की अंदरूनी इलाकों की सड़कों की हालात भी देख लीजिए और फिर विभाग के अफसर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए।
दूर दराज के क्षेत्रों की बात छोड़िए, मैं अभी देहरादून में मौजूद हूँ। ये दून यूनिवर्सिटी को जाने वाली ये सड़क है। इस सड़क के सबसे बुरे हालात हैं। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जहां तक भी आपकी नजर जाती है, जो कोलतार, जो ब्लैक टॉप इस सड़क पर लगा हुआ था, वो पूरी तरह से उखड़ चुका है। यहाँ पे लोग बताते हैं कि पिछले साल राष्ट्रपति का जब दून यूनिवर्सिटी का दौरा हुआ था, तब इस सड़क को रातों रात ब्लैक टॉप कर दिया गया था। रातों रात इस सड़क चमक गई थी, लेकिन महीने भर बाद सड़क की दुर्दशा शुरू हो गई। यानी कि जो ब्लैक टॉप जो एक रात में बिछाया गया था, वो दूसरी सुबह उखड़ गया और आज तक सड़क इसी हालात में है। और इसमें एक इशू ये था कि उस दौरान जब स्टार्ट हम कर रहे थे, तो कई जगह कॉन्ट्रैक्टर्स की हड़ताल और बाइकआउट के कारण कहीं कहीं प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था। तो उसको हम कवर अप कर रहे हैं और हम 100 पूरा ट्राई कर रहे हैं कि टारगेट जो है हम ड्यू डेट के आसपास हम अचीव कर रहे हैं। हालांकि पीडब्ल्यूडी के कुछ ऐसे खंड भी हैं जहां 100% टारगेट हासिल हो गया, जिसमें निर्माण खंड नरेंद्रनगर, श्रीनगर, दुगड्डा और देहरादून, जबकि प्रांतीय खंड पौड़ी, उत्तरकाशी, भटवाड़ी, बड़कोट और पुरोला के साथ चक्राता शामिल रहे। अब सवाल उन पीडब्ल्यूडी अफसरों पर उठ रहे हैं जिनकी लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी विश्व मानव दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि महिला सहायता स्वयं समूह की महिलाओं के बनाए जा रहे उत्पादों की डिमांड लगातार बढ़ रही है, इसलिए उत्पाद की कीमत भी बढ़ रही है। सीएम धामी ने कहा कि पहाड़ के उत्पाद को मार्केट में बढ़ावा देने पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। अधिकारीगण है, कर्मचारीगण है, मैं पूरे BIS के सभी को मैं बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का और विकसित भारत का संकल्प है, तो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारा ये मानक ब्यूरो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि जो हमारे भारतीय उत्पाद हैं, हमारे प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ही न हो, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी उच्च स्तर के हों, उनमें से भी सबसे अच्छे हों। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभा सकता है तो भारतीय मानक ब्यूरो ही निभा सकता है। इसलिए हमको अपने सभी उत्पाद और सभी प्रकार के जितनी प्रकार की गतिविधियां हैं, हमारे सरकारी डिपार्टमेंट हैं, अन्य कृषि के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, प्रशासन के क्षेत्रों में इनका उपयोग करना चाहिए। और नैनीताल में मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति को पार्किंग के इस्तेमाल के लिए परमिशन मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शत्रु संपत्ति को पार्किंग के लिए इस्तेमाल करने की एनओसी दे दी है। हालांकि एनओसी में साफ किया गया है कि कोर्ट के आदेशों के हिसाब से ही पार्किंग निर्माण होगा। मेट्रोपोल में पार्किंग के परमिशन मिलने के बाद यहां 1000 से 1500 गाड़ियां खड़ी करने की व्यवस्था हो सकेगी और इसका फायदा पर्यटन कारोबारियों के साथ यहां आने वाले सैलानियों को भी मिलेगा। जो टूरिस्ट अभी जिनको यहाँ पार्किंग की सुविधा मिल नहीं पाती, कई बार ऐसा होता है कि उनको यहाँ से लौटना पड़ता है, क्योंकि होटलों में पार्किंग यहाँ है नहीं, कई होटलों में। तो ऐसे मैं सोच सकता हूँ कि पर्यटकों की ज्यादा आमद होगी, पर्यटक यहाँ पे ज्यादा आएगा और यहाँ की जो हमारी पर्यटन व्यवस्था और ज्यादा बढ़िया रहेगी। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आय से अधिक संपत्ति मामले पर राज्य सरकार को फैसला लेना है। फैसला ये कि सरकार केस चलाने की इजाजत देगी या नहीं। 18 अक्टूबर को विजिलेंस कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है, जबकि सरकार ये राय मांगने वाले जज का ट्रांसफर हो चुका है। अब ये देखना होगा कि 18 अक्टूबर या उससे पहले क्या होगा। पूर्व सीएम हरीश रावत के मुताबिक इस केस में सरकार लाचार दिख रही है, क्योंकि गणेश जोशी जैसे 3-4 मंत्री और हैं जिनके विभागों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है और ये राज्य के लिए चिंता का विषय है। वहीं पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया में कोई किसी को बचा नहीं सकता और उत्तराखंड में जो झूठे आरोप लगने का ट्रेंड चल पड़ा है, उसको भी जवाब दिए जाने की जरूरत है। संदेह गहरा है, लेकिन अब मुश्किल उनकी यह है कि 3-4 ऐसे और मंत्री हैं जिनके विभागों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। वो विभाग अस्तित्वहीन हो रहे हैं। ये तो राज्य के पूरा ढांचा कमजोर हो रहा है कुछ मंत्रियों के कारण। अब वो एक ही नहीं है, यहाँ तो कई गणेश हैं ऐसे। क्या करोगे? ये तो राज्य के लिए बड़े चिंता का विषय है। जब न्यायिक प्रक्रियाएं होती हैं उसको कोई बचा किसी हो सकता नहीं है, लेकिन जब तथ्य कुछ रहते नहीं हैं और एक प्रकार से मिथ्या आरोप लगाने का जो एक स्वरूप उत्तराखंड राज्य के प्रारंभ हुआ है, उसको भी जवाब देने की आवश्यकता है। और मैं कह सकता हूं कि
अगर तथ्यात्मक कुछ विषय होते हैं तो सरकार उसको संज्ञान लेती है, उसमें अपना पराया का ध्यान नहीं रखा जाता है। कांग्रेस को कड़ी मशक्कत के बाद भारत चीन बॉर्डर पर धरने प्रदर्शन की परमिशन मिली है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की आवाज दबाने की साजिश बता रही है, तो बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस यात्रा वाले क्षेत्र को प्रदर्शन केंद्र ना बनाए। देखिए रिपोर्ट। मंगलवार को कांग्रेस भारत चीन बॉर्डर पर धरना देने वाली है। कांग्रेस ने पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख में धरने की तैयारी की है, लेकिन धरना देने से पहले परमिशन और परमिट पाने के लिए कांग्रेस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल लिपुलेख का इलाका भारत चीन बॉर्डर की इनर लाइन में पड़ता है, जहां जाने के लिए परमिट की जरूरत पड़ती है, पर कांग्रेस को परमिट आखिरी वक्त पर मिला। धरने से पहले पिथौरागढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने सरकार पर निशाना साधा। ये जो लोकल्स को लिपुलेख के पासेस नहीं देना, भाई बाहर का आदमी आ रहा है वो कैलाश के दर्शन कर सकता है मेरा, लेकिन जो लोकल का आदमी है जो पीढ़ियों से इस काम को कर रहा है उसको आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो इससे निश्चित ही रिफ्ट बढ़ेगी, आपसी तनाव बढ़ेगा और ये भारत के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के लिए देहरादून के परेड ग्राउंड में परमिशन नहीं मिली, तो रैली बन्नू स्कूल में आयोजित की गई। फिर खड़गे के हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए पुलिस लाइन में परमिशन नहीं मिली, हालांकि बाद में विरोध के बाद पुलिस लाइन में परमिशन मिल गई। वहीं ट्रैफिक को लेकर डीएम के आदेश के बाद देहरादून में भी 6 जगहों पर प्रदर्शन पर रोक लगी है। तो पिथौरागढ़ के लिपुलेख में प्रदर्शन से पहले कांग्रेस को परमिट और परमिशन दोनों के लिए परेशान होना पड़ा, हालांकि बाद में परमिशन मिल गई। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बिना परमिशन के काम करना चाहती है और केदारनाथ के बाद आदि कैलाश यात्रा रूट पर धरना देकर यात्रा केंद्रों को प्रदर्शन का केंद्र बना रही है। चाहती नहीं कि विपक्ष कहीं भी प्रदर्शन कर पाए। नहीं, विपक्ष को अपने विषय को रखे। विपक्ष के 19 विधायक सदन के अंदर हैं, 19 अब 20 हो गए हैं, तो उन 20 के 20 विधायकों को अधिकार है सदन में अपनी बात रखने का, लेकिन अनावश्यक रूप से किसी भी क्षेत्र की यात्रा को प्रभावित करने का अधिकार ये कम से कम सरकार किसी को दे नहीं सकती है। भारत चीन बॉर्डर के लिपुलेख में कांग्रेस का प्रदर्शन हेलीकॉप्टर सर्विस के खिलाफ है, ताकि पिथौरागढ़ से गुंजी तक यात्रा सड़क रूट से हो और लोगों का कारोबार भी चले। पर यात्रियों से पहले खुद बॉर्डर तक पहुंचने के लिए कांग्रेस नेताओं को पापड़ बेलने पड़ गए। पिथौरागढ़ से विजय वर्धन के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून से बड़ी खबर है, अब सरकारी अस्पतालों में कलर कोड होगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। अब अस्पतालों में हर दिन अलग अलग रंग की जो चादर हैं वो बिछाई जाएंगी और इनको हर रोज रंग के हिसाब से बदला भी जाएगा। यही नहीं, पुरानी गाड़ियों की नीलामी के भी निर्देश दिए, जिन्हें जिला स्तर पर ही नीलाम किया जाएगा। राज्य परिवहन निगम कर्मचारियों ने रोडवेज के लिए तय किए गए 14 रूट पर प्राइवेट बस मालिकों को परमिट देने का विरोध किया है और अब इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग है। कर्मचारियों का कहना है कि हरिद्वार डिपो, ऋषिकेश डिपो, रुड़की, श्रीनगर डिपो के तहत ये रूट 1961 से ही रोडवेज के लिए अधिसूचित हैं, जिन पर सिर्फ रोडवेज की बसें ही रेगुलर चलती हैं और अब प्राइवेट बस को परमिट देने से पहले ही घाटे में चल रहे रोडवेज को काफी घाटा होगा। और 16 तारीख को इनकी बैठक है आरटीओ में परमिट देने के मामले में। उसमें रोडवेज कर्मचारी संघ परिषद का जो है वो 11 बजे जो है उस बैठक को जो है हम नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में। अगर सारा निजी क्षेत्र हो जाएगा तो देहरादून ऋषिकेश रूट पे भी 400 रुपया लिया करेंगे जिस दिन भीड़ होगी। तो ये सब पब्लिक के लिए जो है बहुत ही भविष्य अंधकार में हो जाएगा ट्रांसपोर्ट के मामले में। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। ऋषिकेश में पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से स्मैक भी बरामद, इसके साथ ही देशी शराब भी आरोपी के पास से मिली है। देहरादून में आईजी गढ़वाल ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान छोटी और स्ट्रीट क्राइम को लेकर आईजी ने सभी थाना अध्यक्षों की क्लास लगाई, तो वहीं मामलों के जल्द खुलासों पर भी पीठ थपथपाई। रुड़की की भगवानपुर रोड पर एक खेत में मगरमच्छ निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। पौड़ी जिले में नेशनल हाईवे 119 पर लगाए गए डिलेनिएटर चंद दिनों में उखड़ जाने पर डीएम पौड़ी ने सीमेंट के सैंपल को लैब जांच के लिए भिजवाया।
बागेश्वर में आशा वर्कर ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। रुड़की में मंगलौर के मुंडियाकी गांव में स्थित एक कंपनी से महिला वर्करों को निकाले जाने के विरोध में वर्करों ने कंपनी के गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। बागेश्वर में सरयू नदी में एक बछड़ा फंस गया, जिसे पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से नदी से बाहर निकाला गया। टिहरी में आशा वर्कर्स ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और डीएम के जरिए सरकार को ज्ञापन सौंपा। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। रामनगर में संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पूछड़ी के ग्रामीणों ने धरना दिया और डीएफओ पर मनमानी करने का आरोप लगाया। नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। डीएसपी कैंपस में निदेशक ने बैठक को लेकर छात्र संघ चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के निर्देश दिए। देहरादून कैंप कार्यालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी से एक्टर परेश रावल ने मुलाकात की। आपको बता दें कि परेश रावल ने देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी में बॉलीवुड फिल्म पास्ट टेंस की शूटिंग की है। वहीं परेश रावल ने कहा कि वो पिछले 42 दिनों से उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और यहां फिल्म की शूटिंग के लिए काफी अच्छा वातावरण है। ग्लोबल वार्मिंग का असर हिमालय पर साफ नजर आने लग गया है। देश के 12 हिमालयी राज्यों में बीते कुछ सालों में मौसम के आए बदलाव के चलते कई प्रजातियों पर संकट मंडरा रहा है। हालात ये हैं कि पूरी तरह स्थानीय 28 प्रजातियां कभी भी इतिहास के पन्नों में समा सकती हैं। बीते कुछ सालों से पारा लगातार परवान चढ़ रहा है और तापमान बढ़ने का सबसे ज्यादा असर हिमालयी राज्यों में दिखाई दे रहा है। इन इलाकों में जहां ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, वहीं स्थानीय प्रजातियों के वजूद पर संकट भी गहरा रहा है। हालात ये है कि देश के हिमालयी राज्यों में पैदा होने वाली 28 प्रजातियां बदले मौसम की वजह से खतरे में आ गई हैं। ये ऐसी प्रजातियां हैं जो सिर्फ हिमालयी इलाकों में ही पैदा होती हैं। हैरानी तो इस बात की भी है कि 3 प्रजातियां पूरी तरह खत्म भी हो गई हैं। वो स्थानीय प्रजातियां केवल इसी क्षेत्र में होती हैं, भारतीय हिमालय क्षेत्र में, और उसके अंतर्गत हमको जो हमारे पूरा, चाहे हमारा पश्चिमी हिमालय हो या हमारा नॉर्थ ईस्ट के जो हिमालय क्षेत्र है, वहाँ पर पूरा अध्ययन किया गया और तो उसमें 1076 प्रजातियां जो हैं स्थानीय प्रजातियां निकल के आई और उसमें ऐसी प्रजातियां जो 28 प्रजातियों में अत्यधिक संकट है। जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण संस्थान ने सभी पहाड़ी इलाकों में रिसर्च की है। 2020 से 2024 तक की गई रिसर्च में पाया गया कि बुरांश, पार्विफ्लोरा अगर का पेड़, अरुणाचल का केला और पिचर का पौधा जैसी कई स्थानीय प्रजातियां पूरी तरह खतरे की जद में हैं। इन 28 प्रजातियों को इंटरनेशनल प्रकृति संरक्षण संघ ने भी संकटग्रस्त माना है। संस्थान ने बीते 4 सालों में 1076 पहाड़ी प्रजातियों पर स्टडी की है, जिसमें 3 प्रजातियां जहां पूरी तरह खत्म हो गई हैं, वहीं 9 सबसे ज्यादा संकट में हैं, जबकि 13 सामान्य संकट के दौर में हैं। लेकिन सूर्यकुंज में भी हमने अब अलग अलग प्रजातियों के लिए अलग अलग सेंचुरीज बनाई है, ताकि वहाँ पर उनका प्रॉपर संवर्धन हो सके और वहाँ से उनका वितरण हो सके। विभिन्न हितधारकों के माध्यम से उनको हम प्राकृतिक उनके अधिवासों में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हिमालयी इलाकों में बीते सालों में इंसानी दखल भी बढ़ा है। यहाँ अब विकास योजनाएं भी उन इलाकों तक पहुँच रही हैं, जहाँ पहले इंसानों की पहुँच भी आसान नहीं थी। ऐसे में हिमालयी इलाके दोहरी मार झेल रहे हैं, जिसकी कीमत अब कई रूप में चुकानी पड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। प्रयागराज कुंभ मेले में अब साधु संत शाही स्नान और पेशवाई जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने इस बात को दोहराया है। उन्होंने कहा कि शाही और पेशवाई शब्द स्थानीय जो सनातनीय हैं वो शब्द नहीं है। तो उन्होंने ये कहा है कि शाही और पेशवाई शब्द सनातनी शब्द नहीं है, इसीलिए शाही स्नान के स्थान पर राजसी स्नान और पेशवाई के नाम पर छावनी प्रवेश शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। आपने देखा होगा जब हमारा जुलूस निकलता है उस समय हमारे साथ हाथी, घोड़ा, बंगला, हमारे जो है चांदी के सिंहासन होते हैं। मतलब बहुत आपको मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे राजा महाराजा की एक वो जमात निकलती है, वैसी हमारी जमातें निकलती है। इसीलिए शाही स्नान को हमने जो है शाही मिटा करके वहाँ राजसी करना है, और जो पेशवाई है, पेशवाई को छावनी प्रवेश नाम हमें देना है।
खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।